1 लाख रुपया माननीय हेमंत सोरेन जी की वित्तीय सहायता से 1 लाख रुपया देंगे। श्रीमान राहुल गांधी कांग्रेस के नेता के द्वारा भी 1 लाख रुपया दी जाएगी। साथ ही स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्सिंग के माध्यम से उसके आश्रित परिवार को एक नौकरी दी जाएगी, जो मैंने समाचार पत्र में आप सबके द्वारा जो प्रकाशित किया उसको मैं बता रहा हूँ। तो मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि सरकार किसी वर्ग, किसी जाति और धर्म के लिए नहीं होती, सरकार सबके लिए होती। लेकिन जिस तरह जब से ये झारखंड में 2019 से झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की सरकार बनी, तब से महिलाओं पर, खासकर आदिवासी महिलाओं पर अत्याचार कम होनी चाहिए, लेकिन निरंतर बढ़ रही। और उस बढ़ती हुई महिला अत्याचार, चाहे महिलाओं के साथ, खासकर आदिवासी महिलाओं के साथ अत्याचार हो, व्यभिचार हो, ये लगातार बढ़ रही है। तो उनको ढांढस बनाने के बदले सरकार के एक मंत्री ने एक संप्रदाय विशेष के पास जाना और आदिवासी समाज, जो पीड़ित परिवार था, उस गांव में गई। ये दर्शाता है, ये जो वर्तमान में सरकार है कांग्रेस जी में, ये वोट बैंक की राजनीति, यानी पापी पेट का सवाल है। इसको ध्यान में रखकर ये कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता का, सरकार के मंत्री और सरकार को ये जानकारी होनी चाहिए, नस्ल हत्या, धर्म, जाति या भाषा के आधार पर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति किसी की हत्या करती है तो मॉब लिंचिंग कहा है। लेकिन इस घटना में जो पीड़ित के द्वारा और जो समाचार पत्र के द्वारा जो प्राप्त हुई है कि एक आदिवासी महिला को बलात्कार करने की कोशिश में गांव के लोग को आक्रोशित होने के कारण किसी से कोई धर्म तो पूछा नहीं, कोई जात तो पूछा नहीं, वो एक अपराधी था, बलात्कारी था। और पूछताछ में कुछ लोगों ने मारपीट की। उसमें जो बताया गया है कि उसमें उस गांव के मुस्लिम समाज के लोग ने भी मारपीट की, उस कुकृत्य प्रयास करने वाले अपराधी को। तो मॉब लिंचिंग का मामला नहीं बनता है, जैसे झारखंड सरकार के मंत्री ने कहा। और मॉब लिंचिंग का हम और मंत्री जी कोई फैसला करने वाला नहीं है, इसका फैसला कानून करे, न्यायालय करे। दूसरा, आपने तरह तरह की घोषणा की, लेकिन जो पीड़ित परिवार है, आदिवासी गरीब परिवार, उसको भी 2012 में आईपीसी के 357 एक के तहत झारखंड पीड़ित योजना के तहत कानून बना था, जिसमें पीड़ित परिवार पर अत्याचार या चोट पर भी मुआवजा देने का ऐलान है। सरकार ने अभी तक उस पीड़ित आदिवासी महिला जो गरीब है उसको मुआवजा देने का ऐलान नहीं किया। तो मैं सरकार से मांग करता हूँ कि अविलंब पीड़ित परिवार को मुआवजा 4 लाख रुपया दे। और जैसा कि अभी आप सबके समक्ष मैंने जिले के उपायुक्त और आरक्षी अधीक्षक से बात कर 4 लाख रुपया देने का जो प्रावधान है कानून के तहत, जो हक है उस आदिवासी का, उसको मिलना चाहिए। उन्होंने आश्वस्त किया कि 1 सप्ताह के अंदर पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपया दिया जाए। साथ ही साथ गांव में जो महिलाओं ने, जो गांव के लोगों ने बताया कि अभी भी कुछ मुस्लिम समाज के लोग
आकर गांव के लोगों को धमका रहे हैं कि जो जेल में बंद है जो छूटेंगे, जो महिला ने केस की उसको भी धमका रहे हैं, जान से मार देंगे। तो ये जो दहशत का माहौल रहा, तो दहशत का माहौल का ध्यान भी मैंने जिला प्रशासन के तरफ आकृष्ट किया। और एक कोई ना समझे, इस नवाडी के उस आदिवासी परिवार, उस गांव के साथ पूरी झारखंड की आदिवासी समाज, पूरी झारखंडी उसके साथ खड़े हुए।